आपके लिए। पापा, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। ये मेरे लिए और ये है हमारे नए मेहमान के लिए। बेटा, वो अब नहीं आएगा। कोई बात नहीं मम्मा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया है। भगवान ने सोचा होगा कि उससे भी अच्छा दूसरा भेज देंगे। मम्मी, पापा, आप लोग को याद है ना, एक दिन मेरी डॉल टूट गई थी, तो दूसरे दिन मैंने सुबह देखा कि बिस्तर पे मुझे नई डॉल मिली। भगवान जी ने मेरे लिए न्यू डॉल भेजी थी ना, वैसे ही भगवान जी जल्दी से मेरे लिए नया बेबी भेज देंगे। तो ये वाला फूल मैं उसके लिए रख दूंगी। बुलबुल बेटा, एक डॉल और बेबी में बहुत फर्क होता है, और भगवान जी ने ऐसे बेबी नहीं देते। भेजते हैं पापा। पापा, शालू दीदी को भी तो दूसरा बेबी हुआ है ना, कितना क्यूट है। वैसे ही भगवान मुझे भी देंगे। बुलबुल, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारा छोटा भाई या बहन कभी नहीं आएगा। डॉक्टर अंकल ने हमें कहा है कि अब हमारा बेबी नहीं हो सकता। नहीं पापा, आपने मुझसे वादा किया था ना कि न्यू बेबी जल्दी आएगा, पर मुझे चाहिए। मिष्टी के पास भी तो एक बेबी आने वाला है ना, शालू दीदी के पास भी तो दूसरा बेबी आया है ना, तो मेरी मम्मी के पास क्यों नहीं? मम्मा, मिलेगा ना दूसरा बेबी? और आप ही तो बोलती हो ना कि गॉड से जो भी प्रे करो वो सब कुछ देते हैं, इसलिए मैं प्रे करूंगी कि वो दूसरा बेबी जल्दी हमें दे दे। मम्मा बोलो ना, देगा ना? मम्मा बोलो ना, बोलो ना मम्मा। बुलबुल, आजकल बहुत जिद करने लग गई हो तुम। तुम्हें एक बार कहा ना कि दूसरा बेबी नहीं आने वाला है, और भगवान जी इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आज के बाद तुम दूसरे बेबी की कोई बात नहीं करोगी, समझी? आप बहुत बुरे हो पापा, नहीं बात करनी आपसे। बुलबुल, 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 बात तो सुन। बुलबुल, बुलबुल, अभी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आपने अपनी संध्या को इतना कमजोर समझ लिया कि वो अपने परिवार का दुख भी नहीं बांट सकती। क्यों भाभी? भाभी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। चलिए ना, ये जूस पी लीजिए बस। मत रखिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। सही या गलत, होनी को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा संध्या, लेकिन मुझे चिंता बुलबुल की है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके लिए एक छोटा भाई या छोटी बहन एक सपने की तरह थी, जो अंकुर और मैं कभी पूरा नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए भाभी, हौसला रखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी साहब, देखिए आप ये बातें करना छोड़ दो।
ऐसा मत सोचो। बुलबुल को पता लगता है तो वो भी छोटी बच्ची है। हाँ सूरज जी, बुलबुल आज भी बेबी को एक डॉल की तरह समझ रही है कि अगर टूट जाएगी तो नहीं आ जाएगी, पर समय के साथ सब समझ जाएगी। हाँ भैया, लेकिन उसके बाद दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं नहीं संध्या, तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने दिल दुखाया ना उसका, मैं ही समझाऊंगा। सूरज जी, आप डॉक्टर के पास गए थे? क्या हुआ? हाँ हाँ, वो कुछ ही आपकी बहन को ना आजकल नींद में चलने की आदत पड़ गई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी चीजें इस टाइम पे होने की संभावना होती है। अच्छा, लेकिन 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता जैसी कोई बात ना है। वैसे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है सूरज जी, लेकिन इस वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। बहुत ध्यान रखना होगा संध्या का। ठीक। नींद में चलने की बीमारी, ये बीमारी तो कभी ना सुनी है ना। ये बीमारी थोड़ी अजीब है ना। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो मारे को तो तभी होता है जब मैं बड़ा थक जाती हूँ। एक बार बिस्तर पे गई नहीं कि माई तो टाटा फिस हो जाती है, एकदम सो जाती हूँ। मगर एक बार सोने के बाद दोबारा नींद में चलना बड़ा अटपटा लगे है। बड़ी जीजी, इसका मतलब बड़ी जेठानी जी ने जो कुछ भी किया वो नींद में किया। यानी नींद में जेठानी जी को समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। एमिली, सूरज कि सच्चाई इस बीमारी को कोई इलाज को नहीं। नहीं बाबू, ऐसी तो कोई दवा ना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें संध्या का पूरा ध्यान देना चाहिए, खासकर ऊंची नीची जगह और सीढ़ियों से भी थोड़ा चढ़ने उतरने से मना किया है। सीढ़ियों से? पर अपना घर तो पुराने जमाने को है, ऊंची नीची सीढ़ियां है। फिर बाबू तो चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं रखूंगा ध्यान संध्या का। रे राम जी। अब छवि, तूने मुंबई जाने की पूरी तैयारी कर ली ना? तारी भाभी सा ने पूरा इंतजाम कर दिया है तेरा? हाँ, तैयार है ना तू? जी भैया, तैयारी सारी हो गई है। और भाभी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं पाती। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कल मैं मुंबई जा रही हूँ। खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। इतना बड़ा शहर है और अकेले कभी रही नहीं ना। पता नहीं क्या होगा वहां जाके। छवि, तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी दोस्त से बात कर ली है। वहां तुम एक पुलिस वाली के साथ रहने वाली हो, अकेली नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। छवि, मैं क्या कह रही थी कि एक बार तो मुंबई चली जाओ, वहां पे जम जा, उसके बाद मैं आ जाऊंगी वहां पे। मतलब मैंने तो मुंबई से फिल्मों में ही देखा था, सारी वजह से मैं खुद देख लूंगी, खुद वहां चली जाऊंगी और मेरा बड़ा मन है। हाँ भाभी, पक्का। एक बार जम जाओ, फिर आपको वहां बुला के खूब सारी फिल्में दिखाऊंगी, प्रॉमिस। मीना, फिलहाल तो तू पहले अस्पताल की तरफ ध्यान दे, बाकी सब भूल जा, समझी? छवि,
तुम एक बार मुंबई पहुंचो तो ये कोर्स करते करते तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा और फिर जिंदगी का हर रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे। और वैसे भी हम सब तुम्हें फोन तो करते ही रहेंगे और हम में से कोई ना कोई तुम्हें मिलने भी आता रहेगा। अपने आप को अकेला मत समझो छवि, सब ठीक हो जाएगा। और जब मेरे भतीजा भतीजे आ जाएंगे तो उनकी बुआ खुद आ जाएगी। हाँ जरूर है। बाबा साहब, आप छवि से कुछ नहीं कह रहे? आपको कुछ नहीं कहना छवि से? बिंदनी, मैंने छवि के भविष्य के लिए कुछ और ही सोचा था, पर अकेली मुंबई जाकर ये फैशन का काम करना, ये तो मैंने सपने में भी ना सोचा था बिंदनी। बाबा साहब, यूं दिल छोटा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार आपकी छवि आप दोनों का नाम रोशन करके ही लौटेगी। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं करूंगी। बस सबके सब ठीक गप्पे मारते रहोगे के? छवि जा, तू जाकर सो जा, सवेरे थारे को जल्दी उठना है। मैं सवेरे मोहित से कह करके सामान नीचे मंगवा लूंगी। नहीं बाबू, सामान मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं सूरज, तू जा, संध्या बिन्नी ने लेकर जा, और हाँ आराम से सो जाओ। सूरज जी, एक तरीका है। कौन सा तरीका? बोले ना संध्या जी। आप सो जाइए। ये हो क्या रहा है? मतलब या तो पहले आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। दोनों एक। संध्या जी, मैं तो पूरी रात जागने वाला हूँ। नहीं नहीं सूरज जी, आपको दुकान में काम करना होता है, आप सो जाइए। मैं जाग रही हूँ, जब मैं सोऊंगी नहीं तो नींद में चलूंगी कैसे? चिंता मत कीजिए, मैं जाग रही हूँ। अच्छा देखा, फिर से भूल गई ना? मैंने कहा था ना कि आपका ऐसे समय में पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, समझिए आप? भाई नहीं सूरज जी, आप कैसे? मैं दरअसल अभी से पापा बनने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद तो ना आप ना मैं चैन से सो पाएंगे, हमारी नींद तो गायब हो जाएगी। आइए ना, आइए। ठाकुर जी करे आज संध्या बिन्नी नींद से ना उठे। तू चिंता को नहीं कर संतोष, सूरज है ना बटे संभालने वाला। हाँ? तू सोच। एक तारा सबसे न्यारा दूर कहीं चमके, एक तारा सबसे न्यारा दूर कहीं चमके, मीठा मीठा सा कोई सपना आंखों में दमके, प्यारी प्यारी निंदिया रानी तारों से आए, लोरियां सुना के मेरी संध्या को सुलाए। एक तारा सबसे न्यारा दूर कहीं चमके, ला 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 ला।
भाभो, भाभो तू अभी तक सोई नहीं क्या? एक काम कर छोरा, तू ना हमारे कमरे में जाकर के बाबा साहब के साथ सो जा। मैं संध्या बिन्नी के पास बैठी हूँ। जा छोरा। नहीं नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, दुकान का जरूरी। मैं सो जाऊंगा, तू जा, सो जा जाके। क्या हुआ सूरज? आओ दरवाजा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।